Hello, welcome to World of Biology. I am your educator Asit. So this is the part 2 of Diversity of Living World. In the previous video, the part 1, the video is comprised of the basic ideas of living world. So you all have to go through that video to clear your basic ideas. So then, three domains of life. So what is, first of all, we have to clarify about what is domain. The domains are our way of breaking down the living things more generally than before when we just went into kingdoms. हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते वक्त किंगडम को जाने से पहले हम डोमेन का इस्तेमाल करते हैं. So it is the our way of breakdown of living things. किंगडम का जाने से पहले हम डोमेन का इस्तेमाल करते हैं. देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट डोमेन्स इन बायोलॉजी. बायोलॉजी में तीन डोमेन्स होते हैं. देयर आर द आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. द थ्री डोमेन सिस्टम, it is the biological classification introduced by Carl Woese et al. In 1990. थ्री डोमेन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल वूज और उनके कलीग्स. इटल का मतलब होता है कलीग्स. इन 1990 में. इट इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कार्ल वूज इटल इन 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था. सो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन इंक्लूड होते हैं. बैक्टीरिया में होते हैं सियानोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया. देन यूकैरिया में होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी एंड दीज आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. द आर्की में क्या होते हैं? द हालोफाइल्स एंड द थर्मोफाइल्स. सो देन कम टू नेक्स्ट डोमेन आर्की. द आर्की possess the following characteristics. आर्की के कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में हम जानेंगे. आर्की आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. आर्की क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. Unlike the bacteria and the eukarya, the archaea have membranes composed of branched hydrocarbon chains attached to glycerol by ether linkage. आर्की के जो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं. वो अटैच होता है ग्लिसरल से बाय ईथर लिंकेज में होता है. देन द सेल वॉल ऑफ आर्की कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकन. आर्की के जो सेल वॉल होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है. आर्की आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स. सम एंटीबायोटिक्स जो कुछ एंटीबायोटिक होते हैं आर्की इसको सेंसिटिव नहीं होता है. दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि आर्की को अफेक्ट नहीं करते, बट आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकैरिया. बट द एंटीबायोटिक्स व्हिच अफेक्ट यूकैरिया को जो एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करते हैं बट आर्की को उस एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं. आर्की ऑफन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. आर्की कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में. एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का मतलब है जो हार्श एनवायरनमेंट होता है, द एक्सट्रीम सल्टी कंडीशन, एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन जो होते हैं इसमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आर्की बच जाता है. दे इंक्लूड द मिथानोजेंस, एक्सट्रीम हालोफाइल्स एंड हाइपरथर्मोफाइल्स. द मिथानोजेंस, द मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एक्सट्रीम हालोफाइल्स होते हैं जो हाई सल्टी कंडीशन में रहते हैं. हाइपरथर्मोफाइल्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर में विस्टैंड करते हैं. वो सब आर्की के अंदर जाते हैं. वन रीजन फॉर दिस is that the ether containing linkage in the archaea membrane is more stable
than the ester containing linkage of bacteria and eukarya and are better able to withstand higher temperature and stronger acid concentration। इसका रीजन क्या है? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आर्की बच जाता है क्योंकि इसका रीजन है ईथर कंटेनिंग लिंकेज। जो आर्की के मेम्ब्रेन में हम बताए थे ईथर कंटेनिंग लिंकेज होता है, जो कि बैक्टीरिया और यूकैरिया में ईस्टर कंटेनिंग लिंकेज होता है, बट ईथर कंटेनिंग लिंकेज जो आर्की में होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इसमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आर्की बच जाता है। Archaea contain the rRNA that is unique to archaea as indicated by the presence of molecular region distinctly different from the rRNA of bacteria and eukarya। archaea में rRNA होता है जो कि यूनिक प्रेजेंस देता है आर्की को, जो कि मॉलिकुलर रीजन आर्की में प्रेजेंट है वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया और यूकैरिया के से। बैक्टीरिया और यूकैरिया से वो डिफरेंट है आर्की का जो मॉलिकुलर रीजन होता है। देन कम टू डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया is also known as eubacteria or true bacteria। These are the prokaryotic cells। आर्की भी prokaryotic था that are common in human daily life encounter many more times than the archaebacteria। The bacteria possess the following characteristics। बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बैक्टीरिया the prokaryotic cells like eukarya। They have membrane composed of unbranched fatty acid chain attached to glycerol by ester linkage। जो कि आर्की में ईथर लिंकेज था, वो कि बैक्टीरिया और यूकैरिया में ईस्टर लिंकेज है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया अनलाइक द आर्की एंड यूकैरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है जो कि आर्की और यूकैरिया के सेल वॉल में नहीं होता है। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स बट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकैरिया। बैक्टीरिया किसको सेंसिटिव होता है? ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बैक्टीरिया उसको सेंसिटिव होता है, बट रेजिस्टेंट होता है मोस्ट एंटीबायोटिक को। बैक्टीरिया मोस्ट एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होता है दैट अफेक्ट यूकैरिया। जो यूकैरिया को अफेक्ट करता है उस एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है, बट ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है। बैक्टीरिया कंटेन आरएनए दैट इज यूनिक टू बैक्टीरिया। जो कि आर्की में देखा था हम, आर्की में आरएनए आरआरएनए होता है जो कि यूनिक टू आर्की डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इस तरह बैक्टीरिया में जो आरआरएनए होता है उसका जो मोलिकुलर रीजन है वो आर्की और यूकैरिया से डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया में कौन कौन जाता है? इंक्लूड्स माइकोप्लाज्मा एंड सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्जी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन सब को बैक्टीरिया में इंक्लूड होता है। ये सब बैक्टीरिया में इंक्लूड होता है। ये इसमें मैं डायग्राम दिया हुआ हूँ मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, जो कि इसमें ईस्टर लिंकेज है इंडिकेटेड बिलो। ईस्टर लिंकेज जो कि मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरिया में, बट मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ आर्की में क्या होता है ना, ईथर लिंकेज होता है, ईथर लिंकेज। सो come to domain eukarya। The eukarya possess the following characteristics। eukarya have eukaryotic cells। यूकैरिया में क्या होता है ना, यूकैरियोटिक सेल्स होता है
जो कि एडवांस सेल है प्रोकैरियोटिक से। लाइक द बैक्टीरिया, दे हैव मेम्ब्रेन composed of unbranched fatty acid chain attached to glycerol by ईस्टर लिंकेज। बैक्टीरिया में भी ईस्टर लिंकेज था। सो डोमेन यूकैरिया में भी ईस्टर लिंकेज है। नॉट ऑल यूकैरिया possess cells with a cell wall। सब यूकैरिया में सेल वाल नहीं होते हैं, बट फॉर दोज यूकैरिया हैविंग सेल वाल दैट वाल कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकन। सब यूकैरिया में सेल वाल नहीं होते हैं, बट कुछ यूकैरिया में जो सेल वाल होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन हमने देखा था बैक्टीरिया के सेल वाल में। यूकैरिया रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। यूकैरिया रेजिस्टेंट किसको होता है ना, ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होता है, बट सेंसिटिव टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल को जो कुछ एंटीबायोटिक सेंसिटिव होता है, अफेक्ट करता है, यूकैरियोटिक सेल को जो एंटीबायोटिक अफेक्ट करता है इसको सेंसिटिव होता है यूकैरिया। यूकैरिया उस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव होता है, बट रेजिस्टेंट किसको होता है ना, ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो है उसको रेजिस्टेंट होता है। यूकैरिया कंटेन आरआरएनए। इट इज द यूनिक फीचर ऑफ यूकैरिया इंडिकेटेड बाय मोलिकुलर रीजन्स। जो कि आरआरएनए होता है आर्की और बैक्टीरिया में उससे डिफरेंट है, डिस्टिंक्टली डिफरेंट है यूकैरिया के आरआरएनए। The eukarya are subdivided into the following four kingdom। यूकैरिया में 4 किंगडम होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया। So then come next, what is taxonomic hierarchy? It is the most basic thing that we have to study. Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species or vice versa। टैक्सोनॉमिक हेरारकी क्या होता है ना, सक्सेसिव लेवल्स होता है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसमें जो लेवल्स होता है इसको टैक्सोनॉमिक हेरारकी कहते हैं। इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते वक्त हमको फर्स्ट आते हैं किंगडम, देन वही फॉरवर्ड टू स्पेसीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो बेसिक इज द स्पेसीज, देन आता है लास्ट में किंगडम आता है। सो स्टडी अबाउट द कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या क्या कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट आता है किंगडम। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, किंगडम होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, which is divided into subgroups at various level। There are 5 kingdoms in which the living organisms are classified। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होते हैं 5 किंगडम में। 5 किंगडम क्या है, एनिमलिया, प्लांटी, फंजी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। These are the 5 kingdom of biological classification। Then come to phylum। kingdom के बाद हमको आते हैं phylum। This is the next level of classification and it is more specific than the kingdom। And there are 35 phyla in kingdom Animalia। kingdom Animalia में 35 phyla होते हैं। phylum के plural है phyla। For example Porifera phylum, Chordata phylum, Arthropoda phylum, etc. Then comes to class। Class is the most general rank in the taxonomic hierarchy until phyla were not introduced। जिस समय में phyla इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मोस्ट जनरल रैंक था क्लास। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स 108 classes including class Mammalia, class Reptilia, apes, etc.
However, the classes used today are different from those proposed by Linnaeus and not used frequently. Linnaeus, Carolus Linnaeus, who is the father of taxonomy, जो क्लास उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मैं इस समय का क्लास कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ बदलाव करा गया है. Then comes to next. So then comes to order. Order is a more specific rank than class. Class के बाद more specific rank है order. Order constitute one or more than one similar families. Families order में constitute होते हैं. Order के अंदर हम पाते हैं one or more than one similar families. There are around 26 order in class Mammalia, such as primate, carnivora, etc. Around 26 order in class Mammalia. So then family. The category of taxonomic hierarchy include various genera that share a few similarities. For example, the families in the order Carnivora include Canidae, Felidae, Ursidae, etc. ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिलीज होते हैं कैनिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली, उर्सिडी फैमिली एक्सेट्रा. देन कम्स टू जीनस. जीनस ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज फॉर्म्स ए जीनस. जीनस में क्या इंक्लूड होते हैं? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज. सम जेनेरा हैव ओनली वन स्पेसीज एंड इज नोन एज मोनोटाइपिक जेनेरा. जिस जेनेरा में सिर्फ एक स्पेसीज होते हैं इसको कहते हैं मोनोटाइपिक जेनेरा. whereas some have more than one species. more than one species जिसमें होते हैं इसको कहते हैं पॉलीटाइपिक जीनस और पॉलीटाइपिक जेनेरा. फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर आर प्लेस्ड अंडर जीनस पैंथेरा. लायन के साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, टाइगर के है पैंथेरा टाइग्रिस. वो दोनों लायन टाइगर दोनों प्लेस्ड अंडर जीनस पैंथेरा. जीनस पैंथेरा में इंक्लूड है लायन एंड टाइगर. देन द स्पेसीज. Species is the basic and the lowest level of taxonomic hierarchy. There are about 8.7 million different species on Earth. अर्थ में अराउंड 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पेसीज कैलकुलेट किए गए हैं. इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन शेप, फॉर्म, reproductive features, etc. Species can be further divided into subspecies. Species basic category है but can be further divided into subspecies. Subspecies में इसको classify किया जा सकता है. Then species is the basic unit, we have to understand that. Then thank you, that's all. Stay tuned for my next video. Thank you, and like, share and comment in this video, and please subscribe to my channel. Thank you.